आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। उत्तर प्रदेश की सारी खबरें हम आपको देते रहेंगे लगातार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। भदोही जनपद से समाजवादी पार्टी के जाबाज सिपाहियों ने साइकिल से निकाला जन संदेश यात्रा। आरिफ सिद्दीकी। जन संदेश यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश व निवर्तमान सपा जिलाध्यक्ष मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी के आह्वान पर समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व पूर्ण सभासद राजकुमार यादव के नेतृत्व में साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा गया। जी आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। भदोही जनपद से रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में भाजपा के कुशासन नीतियों के खिलाफ हर विधानसभा में साइकिल से एक जन संदेश पत्र बांटा जा रहा है, जिसमें भाजपा ने महिलाओं, बेटियों, कानून व्यवस्था के मुद्दे पे, बेरोजगारी पे, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल आदि रोकने में नाकाम है। उसको हम लोग गांव-गांव पहुंचाएंगे और जनता को बताएंगे कि भाजपा जिस मुद्दे पे चुनाव जीती थी, मुद्दे से भटक गई है और प्रदेश में, देश में बेहाली है, बेरोजगारी है, किसान आत्महत्या करने के मजबूर हैं। हम लोग गांव-गांव जनता को बताएंगे कि आने वाले समय में 2022 चुनाव में समाजवादी पार्टी के विकास पुरुष, विकास करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। भदोही जनपद से सपा कार्यकर्ता साइकिल से पहुंचे गांव-गांव और बांटा पार्टी का आह्वान पत्र। भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को जन जन के बीच किया उजागर। आरिफ सिद्दीकी। पूर्व की सपा सरकार को याद कर आज भरी निगाहों से जनता देख रही अखिलेश यादव को। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से एनआईपी न्यूज। रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। अध्यक्ष जी, आज क्या मामला था कि आप लोग जो है साइकिल से निकले थे पगडंडियों पे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आदेश पर 5-5 लोगों का जत्था साइकिल चला करके हम लोग गांव में गए और गांव में जो प्रवासी मजदूर हैं, जो लौट के आए हैं अपने गांव को, उनसे मिले, उनकी समस्याओं को सुना, उनकी तकलीफ़ों को सुना, आंखें भर आईं, दिल को बहुत तकलीफ़ हुई। तमाम तकलीफ़ों से, तमाम दूसरे प्रदेशों में काम करने वाले हमारे गांव के, अगल बगल गांव के जो लोग थे, वो किसी तरह पैदल, किसी तरह से अपने घर को पहुंच पाए हैं और अब वो परेशान हैं। उनके पास खाने का मुकम्मल इंतज़ाम नहीं है, अपने बच्चों की परवरिश का इंतज़ाम नहीं है। उनकी समस्याओं को हम लोगों ने सुना और ये इसलिए सुना कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी का यह आदेश है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता 5-5 लोगों के साथ 5-5 साइकिल का जत्था बना करके गांव में जाएं, शहर की गलियों में जाएं, गांव की पगडंडियों में जाएं, खेतों पे जाएं,
जहाँ पर किसान मजदूर काम कर रहे हैं उनसे बात करें, उनकी समस्या को सुने और हो सके तो उनकी परेशानी का हल निकालें। ये हम लोगों ने सुना और वो रिपोर्ट जब हम लोग पूरा इलाका कवर कर लेंगे तो हम लोग पूरी रिपोर्ट अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को बताएंगे। जनता ने क्या समस्याएं आपको बताई अपनी? जनता ने बताया कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे घर में अनाज नहीं है, हम अपने बच्चों की परवरिश करने में इस समय बहुत परेशानी का एहसास कर रहे हैं, इसलिए कि हम जब दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे थे और वहाँ काम छोड़ के हम लोग यहाँ पर अपने गांव लौट आए हैं। गांव में हमको कोई काम अभी मिला नहीं है, गांव में हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, गांव बेरोजगार बैठे हुए हैं और हमारे घर में अनाज की व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष जी, क्या जनता को पूर्व समाजवादी पार्टी की सरकार याद आ रही है? गांव की जनता माननीय अखिलेश यादव की सरकार को याद कर रही है। वो बताए, उन्होंने कहा, कई लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटा, उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया था, उन्होंने समाजवादी पेंशन दिया था, उन्होंने तमाम विकास के जाल बिछाए थे, तमाम जो बीमार लोग थे उन्होंने बीमार लोगों को इलाज के लिए पैसा दिया था। ये जनता ने बताया। हम तो आला अधिकारियों से, भदोही जनपद के आला अफसरों से और प्रदेश की सरकार से हम मांग करेंगे कि लॉकडाउन में जो बिजली का बिल है उसको पूरा माफ़ किया जाए और किसान को खाद और पानी और बीज मुफ्त में दिया जाए, ताकि किसान को जो परेशानी है इस समय कोई किसी का काम नहीं चल रहा है। अध्यक्ष जी, क्या गांव के किसान डीजल मूल्य वृद्धि के बारे में कुछ बताएं? गांव का किसान और शहर का इंसान या गरीब इंसान कोई भी जो मोटरसाइकिल भी रखा है या बड़ी गाड़ियां रखा है, डीजल मूल्य वृद्धि और पेट्रोल मूल्य वृद्धि दोनों के दाम बिल्कुल एक हो गए हैं। उससे बहुत परेशान है किसान, बहुत परेशान है डीजल का दाम बढ़ने से। डीजल का दाम सरकार को वापस करना चाहिए और पेट्रोल का दाम भी घटाना चाहिए, डीजल का भी दाम घटाना चाहिए। और ख़ास तौर से जब से लॉकडाउन लगा है और अब तक जो सरकार स्कूल हैं, नर्सरी इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल हैं, जो फीस ले रहे हैं, उनसे एक ऑर्डिनेंस जारी कर देना चाहिए कि वो फीस नहीं ले सकते और जिन लोगों ने ज़बरदस्ती ले लिया है वो फीस वापस करें, गरीबों का, उनके बच्चों का फीस वापस करें। और ये लॉकडाउन में चूँकि इस समय सब परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, किसान परेशान है, गरीब परेशान है। अध्यक्ष जी, साइकिल चलाते वक्त उस दौरान जनता की क्या मंशा रही? क्या वो जो है समाजवादी पार्टी को फिर से लाना पसंद कर रही है या इस सरकार से उठ चुकी है? जनता इस सरकार से उठ चुकी है। वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव के तरफ बहुत आशाओं के साथ उसकी निगाह लगी हुई है, उनकी तरफ बहुत मोहब्बत से और आशाओं से वो देख रही है कि ये समाजवादी सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में जब लौटेगी तब गांव के किसान का भला होगा, नौजवान का भला होगा, किसान का भला होगा, गरीब का भला होगा, फिर समाजवादी पेंशन मिलेगा उन्हें, फिर विकास के जाल बिछाए जाएंगे, फिर दवाएं उनको मुफ्त में मिलेंगी, फिर तमाम योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं अखिलेश यादव जी लागू करेंगे
गरीब के लिए काम करेंगे जैसा उन्होंने काम किया था। उससे जनता बहुत खुश है और आज जनता बहुत तकलीफ में है। इसलिए अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हर समाजवादी कार्यकर्ता, नौजवान गांव में जाएं, लोगों की परेशानी सुने, अगर जो भी ज़रूरत हो उनकी मदद करें। ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का आदेश है और ऐलान भी। धन्यवाद सर। वो